Welcome, friends. Welcome back to the second phase of the program, scaling up phase. एक साथ इतने सारे वीडियोस मैंने भी बहुत कम बनाए हैं, बट इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस टू मेक दीज वीडियोस. पहले वो प्रोसेसिंग वीडियो होता है, फिर उसके बाद यूट्यूब उसको प्रोसेसिंग करने में, अपडेट करने में टाइम लगाता है. सो इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. But anyways, it's good and hope these videos are giving you some insights and some benefit, और ये आपको काफ़ी सारा benefit देंगे. अभी हम बात करेंगे दूसरे फेज़ का, which is scaling up phase. होप आप जो ये फर्स्ट फेज़ है उसको अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आप स्केलिंग अप फेज़ में आगे बढ़ेंगे. क्योंकि हम एज पर द बिजनेस थॉट्स, हम हमेशा क्या चाहते हैं? हम बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं. तो हम हमेशा जल्दी में होते हैं किस चीज़ की? स्केलिंग अप फेज की, राइट? लेकिन कभी आप याद करके देखो, हमारे बुजुर्गों ने या सबने क्या कहा है पहले? जब तक अपना बिजनेस सेट नहीं करोगे, आप कमाओगे नहीं. तो वो जो सेट करना है, ये सबकी इंटरप्रिटेशन अलग है. बिजनेस सेट करना किसे कहते हैं? तो हमारी ऑनलाइन की भाषा में बिजनेस सेटअप करना होता है हमारा चैनल, हमारी दुकान, हमारा स्टोर, हमारा ऑनलाइन सेल्स सेटअप, इसको सेट करना. जब तक आप वो नहीं करोगे, स्केल अप नहीं करोगे. मैं बार बार एक ही पॉइंट पे आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन, एक्चुअली इफ यू विल सी, 95% ऑफ द ऑनलाइन सेलर्स, दे आर नॉट एबल टू मेक मनी जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेचने की जल्दी करी है. उन्होंने बिजनेस को बनाने की जल्दी नहीं करी है. उन्होंने अगर बिजनेस को बनाने की जल्दी की होती या बिजनेस को बनाने के लिए टाइम लगाया होता, तो बिलीव मी, वो बहुत आगे बढ़ गए होते. और वो लोग जो अपने बिजनेस को बनाने के लिए, अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, अपनी दुकानदारी को सेट करने के लिए, राइट, ज़्यादा कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं, वही असली स्केल कर पाते हैं. सो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्केलिंग अप नाउ, एंड दिस इज विथ व्हाट एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो. हर बंदा आज की डेट में, आई हैव सीन, हर बंदा यही देखना चाहता है, यही जानना चाहता है, यही पूछना चाहता है, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं कैसे, मैं अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करूं, मैं सेल्स कैसे करूं ज़्यादा, मैं प्रॉफिट कैसे ज़्यादा करूं. लेकिन बहुत कम लोग मेरे पास आते हैं या आए हैं इन द पास्ट ऑल्सो, जो आके ये पूछते हैं, मैं अपने बिजनेस को सेट कैसे करूं. और जिस बंदे ने पहले सेट कर दिया, वो स्केल अप जरूर करेगा. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द स्केलिंग अप फेज, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड with a point of view. This will only work if your setup is right. This will not work अगर हमारा बेस फाउंडेशन ठीक नहीं है, right? So I am taking you to the other platform now, where we will understand the scaling up phase. So अभी हमने मॉर्निंग में जो सारा डिस्कशन किया था, who we are, what we want to do, why we want to do online, how you can do it, right? अब इस सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे स्केलिंग अप की. स्केलिंग अप का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका. आप किसी भी चीज़ में उसका बेस्ट फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना. अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने नहीं बनाई हैं, या बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी इंडिविजुअल ने नहीं बनाई हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
लोगों के एक्सपीरियंस से, लोगों के ट्रायल एंड एरर से, लोगों के सिचुएशन से, लोगों की वर्किंग से ये बनती हैं। जब कोई चीज़, गाड़ी नहीं आती है या कोई मूवी नहीं आती है या कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो क्या होता है, उसके रिव्यूज़ साथ में ही नहीं आ जाते, राइट। उसको कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग देखते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रायल एंड एरर करते हैं, फिर उसको और बेटर जानने की कोशिश करते हैं, फिर वो बताते हैं, फिर उसके अंदर चेंजेस होता है, फिर उसमें सेकंड वर्जन आता है, थर्ड वर्जन आता है, तब जाके वो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट, एक 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 बिजनेस मॉडल, एक तरीका अच्छा बनता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जब से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट हुई है, तब से जिन लोगों ने उसको किया है, जिन लोगों ने उसमें कमाया है, जिन लोगों ने उसको बेस्ट तरीके से स्केल किया है, उन्होंने इस बेस्ट प्रैक्टिसेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन किया है। हमें क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमने इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया तो हमारा बिजनेस ज़रूर ग्रो होगा एंड प्रॉपरली ग्रो होगा। अगेन कमिंग बैक टू द सेम बेस, इफ इट इज़ द फाउंडेशन इज़ राइट, द बेस इज़ राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमारी ऑनलाइन बिजनेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस सिर्फ 4 ही हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम इन पे फोकस कर लें तो हमारा बिजनेस गारंटेड ऑनलाइन बढ़ेगा। स्लोली बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, बट बढ़ेगा। अब सिर्फ इस चक्कर में कि हमें स्पीड चाहिए, हमें फास्ट चाहिए, हम फेल हो जाएं, तो विच इज़ बेटर, फास्ट एंड गेटिंग फेल or slow and steady wins the race. So try to do the things the right way, in the right possible direction. You will succeed gradually. किसी भी बिजनेस को कम टाइम नहीं लगता है, हर बिजनेस को सेटअप होने में, स्केल होने में टाइम लगता है। तो आपके बिजनेस को भी सेटअप और स्केल होने में टाइम लगेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। सेटअप के लिए B2B और B2C दोनों सेटअप्स के लिए, सिलेक्टिंग राइट चैनल्स, अपडेटिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर लुक्स। सो इफ़ वी आर फॉलोइंग दीज 3 थिंग्स, हमारा सेटअप बेस्ट है। अब सेटअप बेस्ट है, उसके बाद हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग दैट सेटअप। खाली बनाने से, शॉप अच्छी लोकेशन पे अच्छी दुकान बना के खोल देने से माल बिकने नहीं लगता है, आप ग्रो होने नहीं लगते हो। आपने अगर सेटअप अच्छा कर दिया, अच्छी दुकान खोल दी एक अच्छी लोकेशन पे, उसके बाद बहुत मेहनत करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज़ दिस मेहनत इन ऑनलाइन वर्ल्ड? जो ऑफलाइन वर्ल्ड में हमें पता है वो मेहनत क्या है, सुबह दुकान खोलना, शाम को दुकान बंद करना, वहाँ पे अच्छे लोगों को रखना, अच्छे सेल्समैन को रखना, अच्छा इंटीरियर्स कराना, प्रॉपरली प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना। सेम तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज करना, ये हमारा डे टू डे रूटीन है, ये डे टू डे प्रैक्टिस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट पार्ट, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे और टुडेज जो हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर हमने ये समझा होगा। तो मैं इसको भी क्विकली थोड़ा सा ले जाके रीचिंग आउट और रेपुटेशन पे आज बात करूँगा। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट, कंटेंट एंड प्राइसिंग। जैसे मैंने सुबह भी बात किया था, फोटोग्राफी, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखता है, अगर हमारा सेल्समैन, हमारा कंटेंट अच्छा है और हमारा प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, तो हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ गुड, राइट। जैसे हम अपने फिजिकल स्टोर में पहले तो अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो हम परचेजिंग के ऊपर फोकस करते हैं। वी वॉन्ट टू परचेज द right product at the right pricing from the right vendor, right? Similarly, sourcing the right product for our online store is very important. Sourcing के बाद कस्टमर के लिए उसको प्रेजेंट करना is the second important thing. So उसके अंदर जो 3 सबसे important factors होते हैं, that is product, photography, the content, pricing. I have seen people doing the photography
आप जब भी अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करके उसको किसी को भेजना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी को आप इस नज़रिए से देखिए कि आपको ये किसी ने भेजी है। अब आप इस प्रोडक्ट को इस फोटोग्राफी के साथ बाय करेंगे। अगर आपको लगता है हाँ, उसको आगे भेजिए। अगर आपको लगता है ना, डू इट अगेन। फोटोग्राफी, हाउ योर प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बारे में कंटेंट, अगर आपने उसको अच्छे से उस प्रोडक्ट के बारे में बताया तो सामने वाले को डिसीजन लेने में इजी होगा। अगर आपने प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं बताया, उसको डिसीजन लेने में मुश्किल होगा। प्राइसिंग, यू नीड टू बी वेरी कॉम्पिटिटर। रिसर्च लिटिल बिट अबाउट द प्राइसिंग, कि आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उसका कंपटीशन क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स के प्राइसिंग क्या है। अगर आप ये थोड़ा सा रिसर्च ऑनलाइन करते हैं, बिलीव मी, योर प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज गुड। आफ्टर दैट इट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दो ही चीज़ें आती हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है कस्टमर को बेचने के लिए, या वो जल्दी ख़त्म होने वाला है, या फिर ये रेगुलर आइटम है, या ये जो है ना इर्रेगुलर आइटम है। इट इज़ अ आइटम जो कि अभी है, कल को हो सकता है ना हो। सो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू प्लान योर इन्वेंट्री। अगर ये रेगुलर आइटम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, अगर ऑर्डर आ गया, आज नहीं है आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में, तो 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, इफ़ इट इज़ अ रेगुलर आइटम। बट इफ़ इट इज़ नॉट अ रेगुलर आइटम, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये प्रोडक्ट दोबारा आएगा, तो उसके लिए आपको अपने मैन्युफैक्चरर दूसरों सबसे जानना पड़ता है, राइट। तो आप अवेलेबल क्वांटिटी, आपके अवेलेबल प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ये अपने वेंडर से जाने, अपने ड्रॉप शिपर से जाने, अपने होलसेलर से जाने, अपने मैन्युफैक्चरर से जाने, एंड देन यू कैन डिसाइड द स्ट्रेटजी कि आप इसको कैसे बेचेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में न्यू, हमारे पास इन्वेंट्री होती है और हर रोज हमारे पास नई इन्वेंट्री आती है। वी ऑलवेज बाय न्यू स्टफ। सो न्यू स्टफ में हम कभी हमारे पास 10 पीस आते हैं और किसी चीज़ के 100 पीसेज आते हैं, 500 पीसेज आते हैं, 1000 आते हैं, 5000 आते हैं, हमारी प्रोडक्शन बहुत है, तो एक ही डिज़ाइन के हम बहुत सारे पीस भी बनाने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन आवर इन्वेंट्री, या बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री न्यू प्रोडक्ट इज बिंग लॉन्च, तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ता है कि इसका स्टॉक हमारे पास कितना आने वाला है, या इसका स्टॉक हमारे पास कितना हो सकता है, या ये प्रोडक्ट हम कितना बेच सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज करें। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसके सिर्फ 10 पीसीज ही हैं और 10 पीसीज के बाद वो नहीं आने वाला, तो आप उसके ऊपर फोकस अलग तरीके से करेंगे। आप उसकी फोटोग्राफी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, या ज़्यादा टाइम और एफर्ट एनर्जी नहीं लगा सकते। लेकिन एक प्रोडक्ट है जिसका आपको मालूम है कि ये मेरे पास 5000 पीस आने वाला है, ये प्रोडक्ट मैं लाइफ लॉन्ग बेचने वाला हूँ, ये मुझे बहुत सारे टाइम तक बेचने वाला है, देन focusing on the launch of that product is very important, because that is going to give you big revenue in the future. अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपके पास इन्वेंट्री भी होगा और हमेशा रहेगा और हमेशा सेल हो सकता है, ट्राई टू फोकस ऑन दैट प्रोडक्ट। उसके ऊपर आप फोकस करें, उसको प्रॉपरली प्लान करें, उसका प्रॉपरली प्रोडक्ट मैनेजमेंट करें, उसको प्रॉपरली कंटेंट प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दें, और फिर उसको एक अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से लॉन्च करें, ताकि सामने वाले को उसका वैल्यू नज़र आए, ताकि सामने वाले को उस प्रोडक्ट के लिए आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें, राइट। सो दिस इज व्हाट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज। देन ऑर्डर मैनेजमेंट, पैकेजिंग। आज की डेट में आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, आप प्रोडक्ट उसको जैसे ही आपके पास वो घर पे आता है, तो आप सबसे पहला आपको चीज़ क्या दिखती है, उसकी पैकेजिंग। जैसे ही हमें पैकेजिंग दिखती है, हम उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं ये किसने भेजा होगा, वो कंपनी कैसा होगा, उसका तरीका कैसा होगा, ये प्रोडक्ट कहीं अंदर से ख़राब तो नहीं होएगा। सो द फर्स्ट थिंग विजिबल टू अस इज़ द पैकेजिंग। इफ़ यू हैव गॉन इनटू द रिटेल मार्केट ऑल्सो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिटेलर्स अपने बैग के ऊपर, अपने पैकेजिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो
प्रोडक्ट तो मुझे ये वाला इसके पास भी मिल सकता है, दूसरे वेंडर के पास भी मिल सकता है, दूसरे, लेकिन पैकेजिंग उसको वैल्यू एडिशन करता है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन करता है पैकेजिंग. सो वी शुड फोकस ऑन द पैकेजिंग, वी शुड गिव द बेस्ट पैकेजिंग, राइट, बिकॉज पीपल लव इट, और प्रोडक्ट हमारा सही तरीके से हमारे कस्टमर तक पहुंचेगा. डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास ऑर्डर आया है और उसको आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे ऑर्डर को भेजने में, वो उतना ही आपकी रेपुटेशन के लिए बुरा होगा. इफ़ यू हैव द प्रोडक्ट इन स्टॉक, ट्राई टू सेंड इट as soon as possible, dispatch it as early as possible, because customer loves it. उसको जब ये पता चलता है कि मैंने ये प्रोडक्ट को आज ऑर्डर किया और आज ही ये डिस्पैच हो गया है या कल सुबह ये डिस्पैच हो गया है, इट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ द वेंडर इज टू गुड. the credibility of the vendor increases, right? And बहुत सारे केसेस में Amazon, Flipkart आपके ऊपर डिले डिस्पैचिंग का पेनल्टी भी लगाते हैं. सो दे हैव पुट इन द टाइमिंग्स कि इस टाइमिंग के अंदर अंदर आपको डिस्पैच करना है. अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं, उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आपको वो पेनल्टी भी लगाते हैं. सो why they do that? बिकॉज कस्टमर लव्स. मैंने जब ऑर्डर कर दिया है तो मुझे जल्दी से प्रोडक्ट मिल जाए. टिल द टाइम यू हैव नॉट ऑर्डर्ड एनीथिंग, तो आपको जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो आएगा नहीं आएगा. लेकिन आपको मालूम है, जब आप कभी फूड ऑर्डर करते हैं या जब आप कभी कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, राइट, जब हम टेलर के पास जाते हैं और उसको अपना कोई कपड़ा बनने के लिए देते हैं, तो देन व्हाट वी फील, जब हमने उसको ऑर्डर कर दिया तो अब चाहते हैं हमें वो जल्दी मिल जाए. क्यों? क्योंकि वी हैव सम एक्साइटमेंट, वी हैव द एक्साइटमेंट फॉर द न्यू प्रोडक्ट. हम उसको जल्दी से अपने हाथ में लें, जल्दी से देखें, जल्दी से उसको यूज़ करें, राइट. दैट इज़ वाई वी हैव ऑर्डर्ड. सो packaging and dispatching plays a very important role in the online business, right? Then logistic management में service provider is a very important factor. हमारे पास दो options होती हैं, एक non branded service providers and the branded service providers. मैंने बहुत सारा देखने की कोशिश की है. the difference होता है, the cost में difference होता है, तो service में भी difference होता है. So we need to have the option either for the consumer to select, or we need to decide on our behalf कि what service provider we want to use. There are two ways of deciding on the service provider. एक, आप अपने ही end पे decide कर सकते हैं, I will do the best and I will select the best service provider, right? दूसरा, आप customer को option दे सकते हैं कि आपको किस तरीके का service provider select करना है. Based on that, let customer decide मुझे प्रोडक्ट कितने टाइम में चाहिए. let customer decide. Amazon has two facilities, one is Amazon Prime and one is without Prime, right, which is a regular delivery. तो प्राइम के लिए वो कहता है कि साल का आपको 1000 रुपया मुझे दो, तो आपको हमेशा हर प्रोडक्ट जल्दी पहुंचेगा, राइट. सो दे हैव मिलियंस ऑफ पीपल हु आर द प्राइम मेंबर्स. नाउ प्राइम मेंबर्स में उन्होंने और भी बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए हैं, लेकिन लोगों को टाइमली डिलीवरी, सही तरीके से डिलीवरी अच्छी लगती है. सो ट्राई टू सिलेक्ट द राइट सर्विस प्रोवाइडर्स. वी विल बी गिविंग यू फ्यू ऑप्शंस इन द लिंक्स द फाइल वी विल बी सेंडिंग यू. आप उसके साथ देख सकते हैं और उनमें से राइट सिलेक्ट कर सकते हैं. देन वी हैव द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज कस्टमर को ये पता चलना चाहिए मेरा ऑर्डर कहाँ पे है. जब उसने ऑर्डर दे दिया तो वो चाहता है कि मुझे ये पता चले मेरा ऑर्डर कहाँ है. सो इफ़ यू आर सेंडिंग हिम अ मैसेज, और इफ़ योर सर्विस प्रोवाइडर इज सेंडिंग द मैसेज आफ्टर ही हैज़ पिकअप द प्रोडक्ट फ्रॉम यू, तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होता है, ओके मेरा प्रोडक्ट जो है वेंडर से ले लिया गया है, मेरा प्रोडक्ट अभी जो है ना मेरी सिटी में पहुँच गया है, मेरा प्रोडक्ट आज मेरे पास पहुंच जाएगा. सो ऑल दीज ट्रैकिंग, एंड कस्टमर जब चाहे वो अपना लिंक से ट्रैक कर सके. सो दीज आर द फैसिलिटीज विच पीपल लव इन द ऑनलाइन बाइंग, राइट. व्हाई दे लव? बिकॉज समबडी इज गिविंग देम. सो ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू ऑल्सो टू गिव दैट सेम फैसिलिटी.
राइट, बिकॉज आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट आप भी कमा रहे हैं, जो दूसरा बंदा बेच रहा है वो भी उसमें प्रॉफिट कमा रहा है। तो बायर का थॉट्स क्या है, अगर दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दोनों मुझे फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे, राइट? सो इट इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज to give them the facilities, and these facilities are not much chargeable. These are not chargeable, or they are very less expensive, right? उसके प्रोसेस हैं, उसके तरीके हैं, आप फॉलो करें एंड यू गिव द सर्विसेज टू योर कस्टमर। देन वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट सेल सर्विस। जब आपने प्रोडक्ट, मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रोडक्ट भेजते हैं और प्रोडक्ट भेजने के बाद वो कस्टमर से बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल में डर होता है, कस्टमर ने गलत बोल दिया तो, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो, कस्टमर ने बोला मैं वापस भेज दूंगा तो, या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो। वी हैव दोज फियर्स, जिसके कारण मैंने बहुत वेंडर्स को देखा है, दे डोंट वांट टू स्पीक टू देयर कस्टमर। बिलीव मी, आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कस्टमर, उसके बाद उसके लिए बात करना, that gives a big satisfaction to the customer. That gives somebody is responsible and accountable for what he has delivered. That makes him feel कि इस वेंडर से मैं बार बार काम कर सकता हूँ, मैं बार बार इससे मंगवा सकता हूँ। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कस्टमर आपके पास आना शुरू करेंगे, अच्छा मुझे ये चाहिए, आपके पास नहीं है, क्या मुझे आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्या आप मुझे ये मंगवा के दे सकते हो, क्या आप मुझे ये ला के दे सकते हो? क्यों? बिकॉज कस्टमर हैज़ बिल्ड अ ट्रस्ट इन यू, कस्टमर हैज़ बिल्ड अ कनेक्शन विद यू, कस्टमर हैज़ स्टार्टेड फीलिंग कि यहाँ पे मुझे बेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन की चीज़ मिल जाएगी। जस्ट वन कॉल आफ्टर योर प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड कैन एक्चुअली चेंज द होल बिजनेस ऑनलाइन फॉर यू, राइट? एंड टेक द फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक आपको लाइफ में कुछ नहीं देंगे, सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन देंगे, लेकिन नेगेटिव फीडबैक्स आपको लर्निंग देंगे, इम्प्रूव करने का मौका देंगे। नेवर एवर think negative feedbacks are not good. Negative feedbacks are the feedbacks which can actually improve you, right? Positive feedbacks can give you satisfaction, positive feedbacks can give you value, आपको एक अंदर से खुशी देंगे, लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो आपको इम्प्रूव करने का मौका देंगे। एंड पहले दिन आपने स्टार्ट किया, थोड़े ही टाइम में आप बेस्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। It takes time to be the best. It takes time to be the perfect. So take the negative feedbacks, give the compliments to the people who are giving you negative feedbacks, and tell them कि we will be improving always on because of your feedbacks. तो ये I have read the story, Mr. ये which is Flipkart. So they are the people when they started, वो लोगों के घर जाके फीडबैक मांगते थे, आपको माल मिला, आप बताओ आपको कैसा लगा, आपको माल कैसा लगा, आपको सर्विस कैसा लगा, आपको टाइमली डिलीवरी मिला या नहीं मिला, आपको कहीं पे पैकेजिंग में कुछ प्रॉब्लम आया। सो दीज फीडबैक्स, ओयो होटल्स, जस्ट आस्क देम, दे हैव बीन बिल्ड बिकॉज ऑफ द फीडबैक्स। ऐसा नहीं है उनको स्टार्टिंग में सारे अच्छे फीडबैक मिले, जिसको स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छे, आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग इन माई वेरियस प्रोग्राम्स, जिन लोगों को स्टार्टिंग में अच्छे फीडबैक मिल जाते हैं वो आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। सिंपल रीज़न, बिकॉज दे फील व्हाट दे आर डूइंग इज द बेस्ट। द पीपल हु ऑलवेज गेट द नेगेटिव फीडबैक्स इन द बिगिनिंग एंड दे हैव द पैशन and patience to grow their business, they always improve with the negative feedbacks, and once you have started improving you will definitely grow, right? So feedback से कभी घबराएं मत, feedbacks को हमेशा positively लें और उन feedbacks के ऊपर improve करते रहें।
This is one thing which will help you to improve and always improve, and this will only help you to grow further, right? Next, very important is reaching out। ये एक ऐसा important factor है जो हर बंदा जानना चाहता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन ये सिस्टम बहुत लोगों के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं। सिस्टम सेम है, किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं काम करता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है वो किसी के लिए क्यों काम करता है और किसी के लिए क्यों नहीं काम करता है। तो पहला रीज़न मैंने आपको बता दिया, रीचिंग आउट और मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना, अपनी सर्विस की डिमांड क्रिएट करना, अपने ब्रांड की रेपुटेशन क्रिएट करना, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना, अपने मैसेज को, अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। ये बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता है, बहुत लोगों के लिए काम करता है। उसके पीछे पहला रीज़न हम सब जान चुके हैं, अगर आपका सेटअप राइट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। आप एक बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए का ऐड दे दो न्यूज़पेपर के अंदर सेइंग मैंने अभी ये स्टोर खोल दिया है, लेकिन अगर स्टोर अच्छा नहीं है तो वो 1 करोड़ का ऐड देखने के बाद 2 करोड़ लोग आपका स्टोर को देखने आ जाएंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं। लोगों का आपके पास आने से आपका सेल नहीं होता, आपका प्रॉफिट नहीं होता। लोगों का आपके पास आके खरीदने से प्रॉफिट होता है, और खरीदता वो तब है जब वो खरीदने के लिए उसको पसंद आता है, या उसको आपका सेटअप, पूरा सिस्टम, प्रोसेस अच्छा लगता है। खाली लोग आने से आपका सेल नहीं बढ़ेगा। सो इफ़ यू आर स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज़ ऑन द मार्केटिंग and the setup is wrong, it will not work. But if you are spending 1000 rupees to reach out to only 100 people, 1000 रुपया खर्चो, 100 लोगों तक पहुंचो, सेटअप अच्छा है तो 20 लोग खरीदेंगे। 20 से जो प्रॉफिट होएगा, आप अगली बार 1000 की जगह 2000 स्पेंड करो, और 2000 से आप 200 लोगों तक पहुंचो, 40 लोग खरीदेंगे। 40 से जो प्रॉफिट होगा, आप 500 के पास पहुंचो, 500 से जो प्रॉफिट होगा आप 5000 तक पहुंचो, 5000 से जो प्रॉफिट होगा 5 लाख तक पहुंचो। दिस इज हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। इफ यू विल थिंक आई हैव टू रीच टू 10 lakh people on the day one, you need to first satisfy 100 people with your setup। जिस दिन आपने 100 लोगों को अपने सेटअप से सेटिस्फाई कर दिया, आप 1 लाख लोगों तक पहुंचे, आपके पास 10,000 खरीदार आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने 100 लोगों को अपने सेटअप के साथ प्रॉपर सेटअप के साथ सेटिस्फाई नहीं किया है, आप मार्केटिंग पे जितना मर्जी पैसा लगाएं, उसका फ़ायदा नहीं होता। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 years। I have been working with various companies, I have been working with various brands, I have been working with various institutions, I have done my own things, but marketing is one thing, it will only work if you have the proper setup। आप 500 रुपये खर्च करो, सिर्फ फेसबुक पे 500 रुपये खर्च करके आप 50 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर 500 रुपये खर्च के आप 50 लोगों तक पहुंचते हैं, उसमें से अगर 5 आपके खरीदार मिल गए, आप अगली बार हिम्मत होगा आपको 1000 रुपया खर्च करने का, क्योंकि आपने वो प्रॉफिट कर लिया है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग। सेटअप इज टू बी रेडी टू मल्टीप्लाई। ये लाइन को ध्यान रखिए। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग, बट राइट सेटअप इज ऑल अबाउट गेटिंग रेडी टू मल्टीप्लाई। राइट, गेटिंग रेडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। राइट, अब वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला आपका खुद का डाटाबेस आता है। आपके पास कस्टमर्स हैं, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। आपके पास अपना फ्रेंड सर्कल है, आपके पास अपना फैमिली का सर्कल है, आपके पास अपने फ्रेंड्स और फैमिली का सेकेंड लाइन ऑफ सर्कल है, जिसे हम दूसरा दायरा बोलते हैं।
वो है, राइट। फिर उनके आगे के सर्कल्स हैं, देन यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी नंबर्स इन योर डाटाबेस, इन योर मोबाइल। हर किसी के मोबाइल में 1000, 2000, 3000 नंबर होते हैं। हर किसी के व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप का डालना मिस हो गया। सो यू कैन ऐड ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप। आपके पास हजारों लोगों का डाटा है, एंड ये ही आपका पहला पड़ाव है मार्केटिंग का। अगर आपने इस पड़ाव को पार नहीं किया तो आप बाकी पड़ाव को फायदा नहीं उठा सकते। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग इनटू मार्केटिंग। स्टार्ट रीचिंग आउट टू दीज पीपल, योर कस्टमर, your friends, your family, your relations, your next level of people. All this will help you to grow fast. And if they feel whatever you are doing is good, if they feel तुम्हारा सेटअप अच्छा है, if they feel you are doing it professionally, if they feel this is better than the others, you are done. आपका मार्केटिंग रिजल्ट्स इमीडिएटली आना शुरू होएगा। सेकंड, बहुत सारे लोग कन्वेंशनल मीडियम्स पे डिपेंड करते हैं, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो टीवी एड्स, फ्लायर्स, पम्पलेट। दिस इज ऑल्सो द मीडियम, दिस इज द मीडियम विच मोस्ट ऑफ अस नो, राइट। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। डोंट थिंक ऑफ दीज मीडियम्स इन द बिगिनिंग। आज अगर फ्लायर भी करना है तो 5000, 10,000 रुपये का खर्चा in the beginning हो जाता है, which is not worth it. Spend it after you have got that traction. Traction means जब आपके पास वैल्यू आना शुरू हो गया, जब आपने 10, 20, 50 क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया, तब आप इन चीज़ों पे खर्चा करेंगे तो बेनिफिट होगा। लेकिन इन द बिगिनिंग डोंट स्पेंड मनी ऑन दीज प्लेटफॉर्म। देन यू हैव गूगल, wherein you have free ads, free and paid ads. Free का मैंने आपको तरीका बता दिया, go and get your Google My Business channel ready, right? अगर Google My Business आपका चैनल होता है, believe me, अगले 2 महीने 3 महीने में देखेंगे आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी आपके पास कॉल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको धीरे 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 उन लोगों तक पहुंचाता रहेगा जहां पे जिन लोगों को ज़रूरत है। और अगर आपको बेनिफिट चाहिए देन यू कैन गो फॉर द गूगल एड्स। गूगल एड्स आर द पेड एड्स जिसमें आपको लोगों को सर्च होना पड़ता है। आपको लोगों को लोग आपका जस्ट 1 सेकेंड, गूगल एड्स में अगर आप पेड एड्स करते हैं तो यू इनवाइट दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर इट, राइट। बट स्टिल ये तब तक ना करें जब तक आपका सेटअप प्रॉपर नहीं है। अगर आपका सेटअप प्रॉपर है एंड यू हैव गॉट लिटिल ट्रैक्शन, देन दिस गूगल पेड एड्स कैन हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज ये वो कस्टमर्स हैं जो ढूंढ रहे हैं। दे आर द टॉप प्रायोरिटी कस्टमर। एंड गूगल ऐड कितना कॉस्ट करता है? 10 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट एंड द लोकेलिटी वेयर यू वांट टू प्रमोट। इसका जो चार्जेस होता है 5-10 रुपये से लेके 50 रुपये तक होता है। 10 रुपये का एक कस्टमर को तुम्हारे तक पहुंचना, एंड देन दे चार्ज when you they give you the entry because they have different models. They have CPC, click per cost, then customer lead, click per lead, cost per lead, cost per customer. तो ये इनके different models हैं which we can understand it when we are ready for the Google ads. लेकिन ये बहुत ही cheap और बहुत ही easy तरीका है और बहुत ही powerful तरीका है to generate the business for you. But it only works when you are ready with the proper setup. And this is a very cheap way of doing it, but it has to be done properly.
उसके लिए आप सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, या आप किसी से करवा सकते हैं। गूगल एड इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ रीचिंग आउट टू योर masses, रीचिंग आउट टू द पीपल जो उसको ढूंढ रहे हैं, जिनको खरीदना है, राइट। देन सर्च इंजन इज गूगल। सोशल मीडिया इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हर पर्सन को मालूम है आज की डेट में, आप खुद सोच के देखिए आपका कितना दिन का टाइम इन तीनों पे जाता है। इफ यू विल सी 50% of the people are spending approximately 2-3 hours in a day on Facebook, Instagram, YouTube. तो आपका कस्टमर कहाँ है? Your customer is always there on Facebook, Instagram, YouTube. Now we need to understand वो Facebook, Instagram, YouTube पे वो करने क्या गया? वो खरीदारी करने गया? He wants to buy something? No, he doesn't want to buy something. अगर उसको बाय करना है तो सबसे पहले जाके वो गूगल पे सर्च करता है, राइट। अगर उसको बाय करना है तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक साइट्स पे जाएगा। अगर किसी को कुछ बाय करना है तो वो अमेजोन पे जाके सर्च करेगा। ही विल नॉट गो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट, राइट, बट ही इज देयर। तो आप उसको अपना मैसेज दे सकते हो। अब वो मैसेज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है। अब आपने सोशल मीडिया पे सिर्फ बेचने की बात किया, मैं ये जूते बेच रहा हूं खरीद लो, मैं ये कपड़े बेच रहा हूं खरीद लो। आप प्रोडक्ट की सेलिंग की एड्स कर रहे हो सिर्फ, तो क्या होएगा? पीपल मे नॉट लाइक इट और पीपल मे नॉट गो फॉर इट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे आर डेवलपिंग अ चैनल which is for selling, buying and selling, but just understand जो ये Facebook, Instagram पे लोग हैं वो किस लिए हैं? वो वहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करने के लिए हैं, फोटोग्राफ्स देखने के लिए हैं, वो वहाँ पे वीडियोस देखने के लिए हैं, नया इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें देखने के लिए, अपने दोस्तों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, उनके क्या चल रहा है वो सब देखने के लिए। दे आर नॉट देयर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं है, प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, वहाँ पे वो कुछ इंफॉर्मेशन के लिए हैं। बट यस, व्हेन पीपल आर देयर, तो आप अपनी ब्रांडिंग, आप अपनी रेपुटेशन, आप अपनी रीच, आप अपनी प्रमोशन वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन it has to be in a different way. So for that, if you will understand how to use Facebook for your promotion is good, but ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम कर सकते हैं। Facebook पे आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं, which is again not expensive. 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपये के अंदर you can reach out to your target audiences, right? If you are spending that money on it and if your product और your setup is worth it, 3 लोग भी आएंगे तो एक खरीद लेगा, 10 लोग आएंगे तो एक खरीद लेगा, 20 लोग आएंगे तो एक खरीद लेगा। और अगर आपको वो रेशो पता चल जाएगी तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने रेवेन्यूज को डिसाइड और डिफाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन प्लान योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, राइट। जस्ट वन सेकेंड। सो सोशल मीडिया ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है, आप इसके ऊपर बहुत फोकस करें, बिकॉज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर। आपके सारे फ्रेंड्स, आपकी सारी फैमिली, आपके सब लोग यहाँ पे हैं, और जो लोग यहाँ पे हैं वो किसी भी पर्पज से हों, बट दे आर देयर, राइट। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप खरीदने जाते हैं शूज़, लेकिन जब आप मार्केट से निकलते हैं तो आपको बहुत कुछ दिखता है, वहाँ पे कहीं पे सेल लगा हुआ है, कहीं पे ऑफर चल रहा है, कहीं पे कुछ बेनिफिट दे रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ जूते खरीद के ही वापस आ जाते हैं। हो सकता है आपको वो भी पसंद आए, तो आप देखें, देखने के लिए गए और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े, इंटरेस्ट बना, सेल्समैन अच्छा है, वहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट डिस्प्ले अच्छा है,
प्राइसिंग अच्छी है तो आप खरीद भी लेंगे। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका कंटेंट सेल्समैन अच्छा है, प्राइसिंग अच्छा है, ऑफर अच्छा है, और वो फेसबुक पे अपने फ्रेंड की पोस्ट को देखने गया है, लेकिन उसने ये देख लिया तो क्या करेगा? खरीद लेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ईच प्लेटफॉर्म वर्क्स एंड ईच प्लेटफॉर्म का आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। आप इस किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत मार्केटिंग करना है ना, तो यू कैन स्टार्ट विद 500 to 1000 रुपीज, which is not big, and believe me, if you will start with that small money, उससे भी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपने 1000 रुपया खर्चा, आपने 2000 रुपये कमा लिया। आपने 2000 रुपये खर्चा, आपने 5000 रुपये कमा लिया। आपने 5000 रुपये खर्चा, आपने 25000 रुपये कमा लिया। दिस इज हाउ द पीपल हैज ग्रोन ऑन द फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल, राइट? बट ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले कि मैं 100 रुपया उस दिन खर्चूंगा जिस दिन मैं बेचने लायक हो जाऊंगा, जिस दिन लोग इसको खरीदने लायक हो जाएंगे। एट दैट मोमेंट आई विल सेल, एंड इफ यू विल डू इट, बिलीव मी, पिक एनी प्लेटफॉर्म, इट विल वर्क फॉर यू। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितना भी पैसा खर्च लें, उसका फायदा नहीं होगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर आर फ्यू मोर चैनल्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, ब्लॉग्स, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब चैनल। अब ये सारी चीज़ें हैं, बट दीज आर नॉट फॉर द बिगिनर्स, दीज आर फॉर द पीपल हु आर गेटिंग इनटू द ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज, जो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो अपना रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉजेज़ को सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर अपनी स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, बहुत पैसा। मैराथन होता है, टाटा कंसल्टेंसी मैराथन होता है इंडिया में, तो वो क्या है? इट्स अ कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म वेयर इन दे स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज। वाई? जस्ट टू create their brand value so that people will see them as the flag bearers. They will see ये करते हैं, right? So that brand building will ultimately help us to generate more revenues. आप IPL देखते हैं, वहाँ पे फ़ोन कंपनीज, वहाँ पे टीवी कंपनीज, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा खर्चते हैं, करोड़ों रुपया, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़। उस एक लोगों से क्या फ़ायदा मिलता है उनको? सिर्फ इतना फ़ायदा मिलता है कि बहुत जो उनका कंज्यूमर है वो उनको देखता है और उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं और हमारे सामने दो चीज़ें पड़ी होती हैं, एक उस ब्रांड की है जिसको मैंने अभी IPL के साथ देखा, और एक उस ब्रांड की है जिसको नहीं देखा, तो मैं किसको खरीदना पसंद करूँगा? सिंपल। सो उस टाइम्स पे people start building with the community building, start spending on community building. Blog and content marketing is a very good way of reaching out to people और उनके दिमाग के अंदर अपने नाम को छोड़ना। But it is not for the beginners who are just starting selling, but there are many people who have started with their blogs and they have grown into selling. So how that works, it's a different story. आपका कंटेंट, आप किसी एक मैसेज के ऊपर या आपकी एक्सपर्टीज है किसी इंडस्ट्री में, एंड यू स्टार्ट टेलिंग अबाउट दैट एक्सपर्टीज टू द पीपल एंड पीपल स्टार्ट लाइकिंग अबाउट इट, liking that, then you can do it, right? But usually these are the things which are not for the beginners. Gradually you can get into it. So I am sure ये मार्केटिंग का जो क्रक्स है या कॉन्टेक्स्ट है या किस तरीके से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसमें आपको इस पूरे प्रोग्राम में अभी थोड़ा सा मिला होगा. डोंट थिंक ऑफ स्पेंडिंग till the time you are ready. Once you are ready, start with 1000 rupees, start with 500 rupees में आप start कर सकते हैं, 1000 में, 10,000 में. लेकिन अगर आप रेडी नहीं है तो आप 10,000 रुपया, लाख रुपया भी खर्चेंगे,
उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप रेडी हैं तो 500 रुपये का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। दैट विल गिव यू अ मोटिवेशन, दैट विल गिव यू अ किक। वाई? बिकॉज मैंने 500 रुपये खर्चा और 2 कस्टमर क्लोज किया। आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार 500 रुपये खर्च किया, अगर 2 कस्टमर क्लिक होता है, चलो मैं इस बार 1000 रुपया खर्चूंगा तो मेरे 4 कस्टमर या 5 कस्टमर क्लोज होंगे। दैट विल गिव यू द feel of getting into the marketing, right? So please don't spend till the time you are ready with your complete setup. Then I will just quickly discuss about this reputation, because reputation बहुत important है, लेकिन we will not discuss too much into it, because again this is not for the beginners, but to build a brand, to build your business, to scale up, this is very important. क्या, जैसे ही मैंने आज सुबह के वीडियो में भी बात किया होगा, कल भी थोड़ा सा बोला था, ऑफलाइन में अगर कोई गलती हुआ तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता हमारे नाम पे, लेकिन ऑनलाइन में अगर एक छोटा गलती हुआ तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमें अपनी रेप्यूटेशन और हेल्थ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है बिजनेस में। Amazon, Flipkart are very serious about your reputation and health. If your health reputation is not good online on Amazon platform or Flipkart, they will suspend your account, because they want people who are genuinely satisfying the customers, because they are customer centric. They want their customer to be satisfied. उनकी रेपुटेशन के ऊपर फ़र्क आता है अगर आप वहाँ पे अच्छे सर्विस नहीं देते। तो उसके लिए जब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ऐसा है, तो आप खुद सोचिए कि आप अपने ब्रांड को या अपने नाम को या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने की जब बात करते हैं, तो आप अपनी रेपुटेशन और हेल्थ के लिए कितने सीरियस होने चाहिए। सो यू नीड टू बी वेरी सीरियस। और रेपुटेशन बढ़ाने का और ग्रो करने का तरीका क्या है? यू नीड टू हैव द PR, पब्लिक रिलेशन। मीन्स पब्लिक के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वो आप कर सकते हैं, आप किसी से करवा सकते हैं। यू कैन हायर द एजेंसीज, यू कैन हायर द कंपनीज, यू कैन हायर द राइट पीपल हु विल कम्युनिकेट विद द मासेज ऑन बिहाफ ऑफ यू। आज की डेट में आप जितने भी कंपनी के कम्युनिकेशंस देखते हैं ऑनलाइन पे, वो कम्युनिकेशन कंपनी का ऑनर या उसकी जो मेन टीम है वो बैठ के नहीं करती है। There are agencies, there are people who are doing it. So you also can do it. So PR is public relation, wherein we try to reach out to the medias, we try to reach out to the people, we try to reach out to the communities and spread our message. और उनके साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं। कनेक्ट विद योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें, जैसे कि हमने बोला मैनेजिंग, और उसमें कस्टमर के साथ बात करें, उसके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनसे फीडबैक लें, उनकी फीडबैक को वैल्यू दें और उनको बताएं उस फीडबैक से क्या किया आपने। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट विद बाय कनेक्टिंग योर कस्टमर। कम्युनिटी बिल्डिंग, अपनी कम्युनिटी बनाएं, अपने टारगेट ऑडियंसेस की कम्युनिटी बनाएं। आपका जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचे और उस कंज्यूमर की कम्युनिटी बनाएं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सपोर्ट कॉजेज, देयर आर मैनी कंपनीज हु, कोई कैंसर के कॉज को सपोर्ट करता है, कोई चाइल्ड एजुकेशन को, कोई गर्ल चाइल्ड को, कोई ओल्ड पीपल को, कोई एनवायरमेंट को। सो एवरी कंपनी इज डूइंग सम supporting any causes, and that helps them in their journey towards brand building. That helps them to build their reputation. So that is what will help you in the future. Actually reputation क्या है? Building perception. लोगों के दिमाग में अपनी एक छवि बनाना। आज हम जब बात करते हैं दो कंपनीज की, किसी भी दो कंपनीज, टाटा, रिलायंस, अमेज़ॉन, अलीबाबा, सो वी जैसे ही हम सुनते हैं तो वी हैव सम परसेप्शन अबाउट इट। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका ऐसा तरीका है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द रेपुटेशन। सो इफ़ यू आर बिल्डिंग द रेपुटेशन, अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, उस लेवल तक जहाँ तक हर बंदा चाहता है, सोचता है, लेकिन पहुँच नहीं पाता है,
तो then reputation after a level or stage will be the most important thing. So I think now we have understood the whole ideology, holistic view of setting up, organizing and managing, reaching out and reputation. So if you are having any doubt in respect to any of the platforms or any of the segments, you can send it to us. You can ask your question in the group. We will try to answer it. We will try to answer through the video also, or we will try to answer in the group as well. और कहीं पे भी आपके doubts, still if you have the doubts, we will be sharing the link with you. And for the appointment, आप अपॉइंटमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, आपको फीडबैक फॉर्म देंगे, आप फीडबैक में हमें बता सकते हैं. सो वी विल बी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू योर जर्नी टुवर्ड्स सेलिंग ऑनलाइन. होप दिस जर्नी ऑफ योर्स फ्रॉम लास्ट 5 days विल बी वर्थ इट. आपके टाइम के वर्थ होगी. आपने जो हमारे ऊपर विश्वास किया या आपने इसको ज्वाइन किया, तो उसका फ़ायदा आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग इट. और अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो या कहीं पे भी आप अटकते हैं, कहीं पे भी कुछ आपको जानने की ज़रूरत होती है, यू कम टू अस. वी विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट. एंड जस्ट द लास्ट थिंग, try to work on first who you are, what do you want to do, why online, how you can do it. Once you are ready with it, get into the best practices. You will definitely win. You will definitely grow. Thank you very much. And from my heart, I want to thank everyone for listening to these videos, to going through this whole journey of understanding how to start selling online. If there is anything, we are there to help you out. Thank you very much.